हेलो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने मैथ्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड का 2.4 तक देखा। हमने देखा डिटरमाइन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय। फर्स्ट देखा हमने फॉर्मूला फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड देखा हमने फॉर्मूला मेथड। अब हमें उसकी 2.5 पर डिपेंड जो कंसेप्ट है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते समय हमने तीनों मेथड में देखा इक्वेशन के हम 2 रूट्स निकालते हैं। अब जो 2 रूट्स हम निकालते हैं इसका नेचर मतलब कौन से टाइप के वो रूट्स होते हैं हमें डिटरमाइन करने के। ओके, अब इसके लिए हमें पहले डेल्टा निकालना पड़ता है। डेल्टा का फॉर्मूला है हमारा b² - 4ac। ओके, और इसके आधार पे हमें नेचर ऑफ रूट्स डिटरमाइन करने हैं। डेल्टा को दूसरा वर्ड डिस्क्रिमिनेंट भी बोल सकते हैं। अब हमें डिटरमाइन करना है नेचर ऑफ रूट्स। डेल्टा इज इक्वल टू 0, that time roots are real and equal. Okay, then delta is greater than 0, that time roots are real and unequal, and if delta is less than 0, that time roots are not real। ये तीनों रूल है। ओके, डेल्टा मतलब b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 को इक्वल आ गई, मतलब 0 आ गई, तो नेचर ऑफ रूट्स होगा रियल एंड इक्वल। ओके, अब डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव में जब आती है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव में जब आती है, तब नेचर ऑफ रूट्स हमारा होगा रियल एंड अनइक्वल। ओके, अब डेल्टा की वैल्यू जब लेस देन 0, 0 से कम होगी मतलब निगेटिव में होगी, तब हमारा रूट्स होगा नॉट रियल। ओके, आ गया समझ में। इक्वल 0 मतलब 0 से इक्वल, रियल एंड इक्वल होगा। ग्रेटर देन 0 मतलब जब पॉजिटिव में होगा तब रियल एंड अनइक्वल, और लेस देन 0 मतलब इसकी वैल्यू हमने निकालने पर जब निगेटिव आती है तब रूट्स होगा हमारा नॉट रियल। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 44 पर ये एक्टिविटी दी है। यहाँ पे उन्होंने दिया है वैल्यू ऑफ डेल्टा की वैल्यू दी है, और इसके आधार पर हमें नेचर ऑफ रूट्स डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव 50 वैल्यू दी है, तो सेकेंड रूल देखो हमारा डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है, तो रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे हमें लिखना है रियल एंड अनइक्वल। ओके, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में डेल्टा की वैल्यू हमें -30 दी है, और -30 मतलब लेस देन 0, 0 से कम है, तो हमारा रूट होगा नॉट रियल। ओके, अब थर्ड वैल्यू उन्होंने दी है डेल्टा की इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट रूल देखो, डेल्टा इज इक्वल टू 0, जब डेल्टा की वैल्यू 0 होगी तब हमारे रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिखना है, रियल एंड इक्वल। ओके, आ गया समझ में। अब देखो प्रैक्टिस से 2.5 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है
वहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, उस एक्टिविटी में उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और डेल्टा की वैल्यूज दी है। टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डेल्टा होता है। ओके, अब डेल्टा की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है, +5, और +5 मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा होने पर रूट्स होते हैं हमारे रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे क्या आएगा, रियल एंड अनइक्वल। ओके, अब सेकंड देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू उन्होंने -5 दी है। -5 मतलब 0 से कम है, और 0 से जब कम होती है तब हमारा रूट्स होता है नॉट रियल। तो यहाँ पे आएगा नॉट रियल। ओके, अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड वो अगली कंसेप्ट पे डिपेंड है, वो मैं बाद में लूंगी। तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लेती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे इस कंसेप्ट पे डिपेंड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में उन्होंने बताया है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जहाँ से प्रैक्टिस से 2.5 स्टार्ट होता है, पेज नंबर 49 पे, वहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट के ऊपर लेट्स रिमेंबर उन्होंने दिया है। वहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट में लास्ट सेंटेंस, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट एंड इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर डेल्टा है। और थर्ड पॉइंट्स उन्होंने दिया है, देखो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, एंड डेल्टा इज लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल। अब वो सभी पॉइंट जो है लेट्स रिमेंबर के टिक करके लो। ओके, अब देखो हमें डेल्टा निकालना है, और डेल्टा निकालना है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें निकालनी है। अब ए वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या डिटरमाइन करना पड़ता है, ए बी सी, जो कल हमने फॉर्मूला मेथड में देखा। और ए बी सी की वैल्यू निकालते समय हमें क्या करना पड़ता है, पहले जनरल फॉर्म जो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस जनरल फॉर्म से हमें गिवन इक्वेशन कंपेयर करना पड़ता है। ओके, तो अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई हमारी 1, ओके, b की वैल्यू आ गई हमारी, b की वैल्यू कितनी है 7, और c इज इक्वल टू आ गया हमारा 1। ये हमने कल भी देखा है फॉर्मूला मेथड में। अब हमें डेल्टा फाइंड करना है, तो डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट, फॉर्मूला है उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b की वैल्यू है यहाँ पे 7, यहाँ पे b का स्क्वायर है मतलब 7 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू हमारी है 1 इंटू c की वैल्यू है हमारी -1 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब मैंने कल ही बताया यहाँ पे जो ग्रुप है हमारा, फर्स्ट और थर्ड वैल्यू अगर निगेटिव रही तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव का आता है, 4 इंटू 1 4, और फिर से 4 इंटू 1 4 मतलब 4। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 9 प्लस 4 13, 1 कैरी मतलब 53 हमारा आंसर आ गया। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, हमें डेल्टा निकालना है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है, और इसके लिए पहले हमें abc की वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ती है। abc की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हमें जनरल फॉर्म से गिवन इक्वेशन कंपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, ओके, b की वैल्यू यहाँ पे है -5,
और सी की वैल्यू यहाँ पे है 10। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा निकालना है, तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, अब b की वैल्यू यहाँ पे है -5, तो -5 का होगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, और a की वैल्यू है यहाँ पे 2 इंटू c की वैल्यू है यहाँ पे 10 इज इक्वल टू, निगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में आता है, 5 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 25, 4 इंटू 2 8, और 8 इंटू 10 कितना हो गया 80। ओके, यहाँ पे निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, और फिर से निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो गया इज इक्वल टू, अब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो इसका सब्ट्रैक्शन होगा, 10 माइनस 5, 80 में से 25 माइनस करना है, यहाँ पे 10 माइनस 5 होगा, 7 माइनस 5 होगा 5, और यहाँ पे जो साइन है वो ग्रेटर नंबर की मतलब निगेटिव की रहेगी। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा कितना आ गया हमारा, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में आ गई हमारी 53, और सेकंड क्वेश्चन में आ गई हमारी -55। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू डेल्टा। डेल्टा निकालने के लिए पहले हमें ABC डिटरमाइन करने पड़ते हैं, और ABC डिटरमाइन करने के लिए हमें जनरल फॉर्म से इक्वेशन कंपेयर करना पड़ता है। तो हमें पहले ABC निकालना है, A इज इक्वल टू हमारा है यहाँ पे √2, ओके, B इज इक्वल टू है हमारा 4, और C इज इक्वल टू है 2√2। ओके, अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा निकालना है, तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b की वैल्यू यहाँ पे 4 है मतलब 4 का स्क्वायर होगा -4 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे है √2 इंटू c की वैल्यू यहाँ पे है 2√2। ओके, 4 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 16 माइनस, अब मल्टीप्लाई करते समय हमने पिछले साल देखा है रूट नंबर का मल्टीप्लाई होता है, और ए जो बाहर वाले नंबर है इसका मल्टीप्लाई, इस दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इस दोनों का मल्टीप्लाई होगा। 4 इंटू 2 हो गया 8 इंटू √2 इंटू √2 2 होगा। मैंने आपको कल ही बताया कौन से भी रूट नंबर को उसी रूट नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर सिर्फ रूट के बाहर आता है, तो √2 इंटू √2 हो गया हमारा 2 इज इक्वल टू 16, 8 माइनस 2 हो गया 16, तो डेल्टा की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे 0। ओके, अब सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, सेकंड कंप्लीट किया, थर्ड कंप्लीट किया। अब हमें मेन जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक में थर्ड क्वेश्चन है वो देखना है, और थर्ड क्वेश्चन में हमें देखना है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। हमें नेचर डिटरमाइन करने हैं, और मैंने बताया नेचर डिटरमाइन करने के लिए पहले डेल्टा डिटरमाइन करना पड़ता है, मतलब डेल्टा फाइंड करना पड़ता है। ओके, और डेल्टा फाइंड करने पर हम नेचर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहले इसका डेल्टा फाइंड करो, डिटरमाइन करो, और डेल्टा फाइंड करने के लिए ABC डिटरमाइन करो। ABC डिटरमाइन करने के लिए जनरल फॉर्म से इक्वेशन कंपेयर करो। तो अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो A इज इक्वल टू आ गया हमारा 1, B इज इक्वल टू आ गया -4, और C इज इक्वल टू आ गया हमारा 4। पहले हमें डेल्टा निकालना है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b की वैल्यू है -4, b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 1 इंटू, और c की वैल्यू है हमारी 4,
माइनस स्क्वायर 4 का स्क्वायर पॉजिटिव में होगा 16 माइनस 4 इंटू 1 4 और फिर से 4 इंटू 4 हो गया 16। तो डेल्टा की वैल्यू हमारी आ गई 0। ओके, अब डेल्टा की वैल्यू अगर हमने 0 निकाली तो ये 3 रूल देखो यहाँ पे। जब डेल्टा 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं हमारे, रियल एंड इक्वल। तो हमें नीचे लिखना है देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, 0 आ गया तो रियल एंड इक्वल। अब सेकंड में पहले हमें क्या डिटरमाइन करना है, डेल्टा डिटरमाइन करना है। डेल्टा के लिए एबीसी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू है हमारी 2, बी की वैल्यू है हमारी -7 और सी की वैल्यू है हमारी 2। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू 2। डेल्टा का फॉर्मूला है हमारा डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू बी की वैल्यू है हमारी -7 मतलब -7 का स्क्वायर होगा -4 इंटू ए की वैल्यू है हमारी 2 इंटू सी की वैल्यू है हमारी 2, माइनस का स्क्वायर प्लस में होगा तो 7 का स्क्वायर होगा 49, 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 2 होगा 16। ओके, इसका सब्ट्रैक्शन होगा 9 में से 6 माइनस किया तो 3 और 4 में से 1 माइनस किया तो 3। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, पॉजिटिव 33। मतलब डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 है। डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव मतलब 0 से क्या होती है, ग्रेटर। और जब डेल्टा ग्रेटर देन 0 होता है तब रूट्स होते हैं रियल एंड अनइक्वल। तो हमें यहाँ पे लिखना है देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखो। पहले डेल्टा निकालना है मतलब एबीसी डिटरमाइन करने हैं। कैसे करने हैं मैंने आपको बताया है। तो a इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1, देन b इज इक्वल टू 2, देन c इज इक्वल टू 9। ओके, अब डेल्टा निकालना है हमें। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू बी की वैल्यू है हमारी 2 मतलब 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है हमारी 1 इंटू सी की वैल्यू है हमारी 9। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 9 इंटू 1 9 और 9 इंटू 4 कितना हो गया 36 इज इक्वल टू, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। 36 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे रहेगा 32 और साइन ग्रेटर का मतलब निगेटिव का रहेगा। तो डेल्टा की वैल्यू हमारी कौन से आ गई यहाँ पे, डेल्टा की वैल्यू हमारी आ गई -32 और निगेटिव मतलब 0 से कम। ओके, तो डेल्टा इज लेस देन 0। डेल्टा की वैल्यू जो है 0 से कम है मतलब निगेटिव में है। तो रूट्स कैसे होंगे हमारे, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। ओके, आज के लेक्चर को हम यहाँ तक ही देखेंगे।